हेलो फ्रेंड्स। आज का हम लोग का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी ले लीजिए या यूपीएससी ले लीजिए या डिफरेंट स्टेट पीएसयू ले लीजिए या डिफरेंट स्टेट पीएससी ले लीजिए या सॉफ्टवेयर कंपनी आईबीएम वगैरह ले लीजिए या टीसीएस ले लीजिए। कोई भी डिफरेंट एग्ज़ाम, जो भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो रेशियो का जनरल मतलब होता है इट इज़ अ डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। इसका कंपेयरिंग नेचर होता है, एक्चुअली रेशियो कंपेयरिंग नेचर होता है। इसको जिस तरह लिख सकते हैं हम लोग 3/2, ये सिंपल फॉर्म में है, इसको हम लोग रेशियो कहेंगे। रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो 3:2 लिखते हैं। अगर मान लिया 16/32, इसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये एक दूसरे से कैंसिल करके जो सबसे छोटा सिंपल होगा उसमें हम इसको रखने की कोशिश करेंगे। जैसे 16 × 16, 16 × 32, तो 1/2 ये होगी हमारा रेशियो। ये सबसे सिंपल फॉर्म, इससे और सिंपल नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम लोग यहीं तक रखना प्रेफरेबल है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए 1:2 कोई टर्म है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो इसका स्क्वायर कर देंगे, 1² 2 स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 1:4। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करेंगे? इसका अपोजिट, मतलब अगर इसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 9:16 दिया हुआ है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो √9 √16 है, तो √16 कर देंगे, तो क्या होगा? 3:4। ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 और 3 दिया हुआ है, इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालेंगे तो क्या? क्यूब कर देंगे, 8:27। उसी तरह सब ट्रिप्लिकेट क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट कर देंगे। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 8:27 ही दिया हुआ है और इसका अगर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। तो क्यूब रूट करेंगे तो √8 का क्यूब रूट क्या होता है? वो होता है आपको 2, और 27 का क्यूब √3 होता है। ये मेरा आंसर स्टैंड हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है और आप इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत साधारण है, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे एडवांस की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एक स्टेटमेंट ही है, ये ABCD आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का असल मतलब ये होता है कि इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी कोई चीज़ लिखा है ABCD आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो डिटेल में हम लोग लिखेंगे A/B = B/C = C/D। अब ये आपस में भी बराबर है, ये भी आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है, इसलिए इसमें हम लोग क्या लिखा था? A/B = C/D। ये असल चीज़ है, इसको आपको याद रखना चाहिए। इसको हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। अब आइए 8 नंबर, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया कि वो थर्ड टर्म निकालना है। जैसे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, सेकंड टर्म दिया है 4 और थर्ड टर्म हमसे पूछ रहा है। तो थर्ड टर्म को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक आर्बिट्री नंबर ले लेंगे। जैसे एक्स बोल के एक नंबर है, ठीक है, ये थर्ड टर्म में लोकेट होगा, ऐसा बोल के हम इसको एजम्पशन कर लेंगे। और उसके बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फंडा यूज़ करेंगे। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमको मालूम है, ये वाला, A/B = P/C = C/D। अब इसमें जो है, अब मेरा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया, मतलब ABC दिया हुआ है, तो D का तो ज़रूरत नहीं, इतने ही से यूज़ करेंगे। देखिए A/B = B/C, तो 2/4, अब B वाला हिस्सा तो 4 है, इधर भी B रहा, और इस C को तो हम X पकड़ लिया थर्ड टर्म को। इसको सिंपल ही हम सॉल्व करेंगे और मेरा निकल जाएगा X = 8। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन टर्म ऑफ 2 और 4। तो मीन टर्म निकालने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें हम मीन टर्म को आर्बिट्री नंबर पकड़ लेते हैं और इसको डिफाइन करते हैं हम x बोल के। तो ये मेरा मीन टर्म x है। तो अब इसको फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है मेरा? A/B = B/C, ठीक है। तो अब इसमें देखिए b जी तो दोनों सेम, इसको तो मीन टर्म हम इसको x पकड़ लिया, जैसे 4 पकड़ लिया। अगर ये मेरा a है और ये मेरा c है, तो b मेरा x है, तो यहाँ पे रखा, सिंप्लीफाई किया, x = √8 आ गया, ठीक है। अब आइए फोर्थ टर्म, 2 4 6 8, मतलब यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया और डी भी दिया हुआ है। फॉर्मूला तो हमको याद है, A/B = B/C = C/D। अब इसमें देखिए कि डी का भी डी हमको निकालना है, डी के लिए हम एक्स पकड़ लिया है फोर्थ टर्म। अब हमको तो इसका तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो इंटरेस्टेड डी में है, तो फर्स्ट पोर्शन और लास्ट पोर्शन को यूज़ किया। A 2 हो गया, B 4 है, C तो मेरा 6 है और D हमको एजम्पशन करके रखा है x। इसको सॉल्व कर लिया तो x = 10 आ गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
हमको एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं इस पार्ट में। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 120 अमाउंट है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्राइटेरिया दिया हुआ 1:2:3 के हिसाब से डिवाइड करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को डिवाइड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि इसका जो फर्स्ट पार्ट जब हम देंगे तो इसमें रेशियो का फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे, जैसे 1 मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, और डिनोमिनेटर में सम कर देंगे। ये जो रेशियो एलिमेंट है इसका सम 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 6 होता है। इसको डिनोमिनेटर में रखा और टोटल क्वांटिटी 120, तो आंसर मेरा निकला 20। उसी तरह सेकंड पार्ट के लिए सेकंड एलिमेंट रखेंगे, उसके बाद सम रखेंगे, 6 हुआ, फिर 120 40 हो गया। थर्ड पार्ट के लिए थर्ड एलिमेंट रखेंगे, क्योंकि 3 है मेरा थर्ड एलिमेंट, डिवाइड बाई टोटल इंटू 120, ये 60 हो गया। इस तरह हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये बहुत फंडामेंटल है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इसके बगैर हमारा क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। अब आइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि A:B 3:4 है, B:C 8:9 है। A B C की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि B की वैल्यू दोनों में इधर भी दिया भी, इधर भी दिया, लेकिन दोनों की जो एलिमेंट की जो वैल्यू है वो अलग है। जैसे इसमें 4 है, इसमें 8 है, लेकिन कायदा से क्या है, बराबर होना चाहिए। बस यहाँ पे यही ट्रिक है कि हमको किसी तरह से B एलिमेंट को हम बराबर कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम कैसे बराबर करेंगे वो देख लीजिए। A:B 3:4 है, B:C 8:9 है। अगर इस 4 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा। तो हमने वही किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हमको मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि रेशियो की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। इसको भी मल्टीप्लाई किया गया, तो आंसर क्या हुआ मेरा 6:8। अब ये मेरा 8:9 है। अब देखिए B एलिमेंट दोनों मेरा एक जैसा हो गया, तो इसलिए फाइनली मेरा आंसर हो गया A:B:C क्या हो गया, 6:8:9 हो गया। इसका एक और शॉर्टकट मेथड है, वो भी जान लीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि A:B जो है 3:4 है, ठीक है। B:C जो है वो 8, अच्छा 8:9। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, जब हम B:C लिखा तो B के सामने लिखेंगे, है ना, और C इधर हो गया। अब इसके जो नज़दीक जो एलिमेंट है वो वाला साइड, अब यहाँ पे गैप है और इधर भी एक गैप है, तो इसको कैसे फिल कर देना चाहिए कि जैसे कि ये जो नज़दीक जो एलिमेंट है, गैप के जो नज़दीक, वो एलिमेंट को उतार देंगे। अब इसके जो नज़दीक एलिमेंट 8 है तो इसको 8, और फाइनली जब हम A:B:C करेंगे तो क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, ये ऊपर नीचे वाले का आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 3 24 हो गया, 8 4 32 हो गया, 9 4 36 हो गया। अब इसको आपस में कैंसिल कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। आंसर मेरा 6:8:9 हो गया। ये शॉर्टकट मेथड है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, और जो आपको आसान लगे आप उससे आप अप्रोच कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अब देखिए इधर A:B मेरा है 1:2, B:C है 3:4, C:2 है 2:3 और D:E है 3:4। तो हमको फाइनली निकालना है A:E। इसको भी उसी तरह किया, A:B को 1:2 3:4, BC C:D 2:3, D है B मेरा 3:4 है। अब B की एलिमेंट को सेम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि 2 को ये दोनों सेम रखना है ना, B वाले एलिमेंट दोनों सेम रखना, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो वही किया हमने कि 1 × 3 कर दिया, 2 × 3, तो 3:6 हमारा आंसर आ गया। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। उसका B:C क्या हुआ, अब यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई किया इधर 4 × 6:8 हो गया। अब इधर देखिए C:D, अब यहाँ का जो C एलिमेंट तो 8 है, यहाँ का C एलिमेंट 2 है, इसको 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 2 × 4 से मल्टीप्लाई किया गया। फिर 4 से जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 × 4, तो 8:12 हो गया। अब इधर देखिए D तो 12 है, लेकिन यहाँ पे D3 है, 12 बनाने के लिए 3 से क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 4 मल्टीप्लाई करना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई किया तो इसके जो सेकेंड एलिमेंट है 4, उसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा 12:16 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जितने भी B है आपस में बराबर है, C बराबर है आपस में, और D भी आपस में बराबर है, तो फाइनली मेरा आंसर A:B:C:D:E हो गया, ये वाला। अब A:E के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो A:E में क्या A की एलिमेंट 3 है और E की एलिमेंट 6 है, 3 है, तो ये हमारा आंसर रहा। शॉर्टकट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। इस
तरफ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए A/B मेरा क्या है, 1:2 है, ठीक है। B/C क्या था, 3:B के सामने रखेंगे 3:4। C/D क्या है, 2:3, इधर लिख दिया 2:3। D/E क्या है 3:4, इधर लिख दिया। अब देखिए इधर गैप है, ठीक है, A B आपको इधर भी गैप है और इधर गैप, क्योंकि ABCD 8 एलिमेंट है ना, तो 8 एलिमेंट का सीटिंग होना चाहिए। 8 बोल रहे हैं, 5 एलिमेंट का सीटिंग होना चाहिए। AC 5 एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट का सीटिंग है। यहाँ पे देखिए इधर भी गैप है, तो 3 इधर दो एलिमेंट और होगा, 5 एलिमेंट। इधर देखिए 2 एलिमेंट इधर है, तो इधर 1 एलिमेंट होगा। इधर देखिए 1 2 3 एलिमेंट होगा, है ना। अब इसको फिल करना है। इसके जो नज़दीक नंबर 2 है, ये भी नज़दीक नंबर 2 है, ये भी नज़दीक नंबर, इसके जो नज़दीक क्या है 3 है, इसके नज़दीक क्या है 4 है, इसके नज़दीक क्या है 4 है, इसके नज़दीक C के नज़दीक ये 2 है, तो 2 इधर भी आएगा, 2 इधर भी आएगा। इधर क्या है 3 है, इधर के 3 है, तो इधर भी देखिए 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा, इधर से इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले हिस्सा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले हिस्सा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले हिस्सा को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले हिस्सा को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाले हिस्सा को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा फाइनली, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 6 से 18 आ जाएगा। ये होगा 3 2 6 12 12 3 36। ये होगा 4 2 8 8 24 24। ये आपका रहा 4 2 4 8, है ना, 4 2 8 8 2 16 48, 48 है एक्चुअली। इधर क्या है 4 2 8 8 3 24 24 इंटू 3 72, और ये है आपका 4 2 8 8 3 24 24 इंटू 4, लिख लीजिए ऐसे ही 24 इंटू 4। अब इसको सिंपल वे में इसको हम आपस में कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। 6 से डिवाइड हो जाएगा सब, 6 से 18, 6 से 36, 6 8 जा 48, 6 12 जा 72, 6 4 जा 24, तो 4 4 16 है यहाँ पे। 3:6:8:12:4 4 16 होता है। ये आंसर मेरा निकल गया। तो इस वे से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ बढ़े। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर में क्या दिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा बारीकी से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है कि इफ द एजेस ऑफ ईशान एंड सिद्धार्थ आर इन द रेशियो 4:3, आफ्टर 5 years लेटर द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 5:4, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, वो प्रेजेंट एज निकालना है। तो ईशान का और सिद्धार्थ का प्रेजेंट 4:3 है, तो हम पकड़ लेते हैं कि एक्स मल्टीपल फॉर्म है, और इसको हम दोनों को अलग करते हैं। तो ईशान का एज क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और सिद्धार्थ का एज 3x हो जाएगा। तो ईशान एज 4x, सिद्धार्थ एज 3x, इसको हम इस तरह हम लिख सकते हैं 4x और 3x। तो अब जो है कम तो 5 साल बाद 5 years लेटर, तो ईशान एज का क्या होगा, जब 4x अभी है तो 5 साल बाद 4x + 5 हो जाएगा। उसी तरह सिद्धार्थ का 3x + 5 हो जाएगा, और दोनों का जो रेशियो 5:4 दिया हुआ है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं बाई कंडीशन देके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। इसको 4 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और दोनों को सॉल्व कर लेना, x = 5। तो अब जो है, तो ईशान का एज क्या था मेरा 4x, एज की वैल्यू पुट कर दिया, 4 × 5 20 हो गया, और सिद्धार्थ का एज 3 × 5 15 हो गया। ये तो एक मेथड है जो कन्वेंशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, और एक शॉर्टकट और मेथड है जो वो भी हम लोग को जान लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में, अगर शॉर्टकट मेथड से क्या फ़ायदा होगा कि एग्जाम हॉल में आप कम टाइम में जल्दी बना लीजिए, और ज़्यादा क्वेश्चन को ये कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि प्रेजेंट एज यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे आफ्टर एज लिख देते हैं। यहाँ पे ईशान है AI बोल के लिखते हैं, और सिद्धार्थ SI बोल के लिखते हैं। प्रेजेंट कम रेशियो क्या है 4:3, दोनों का ये है, और आफ्टर का क्या है
4 है। अब देखिए यहाँ पे कि एक चीज़ यहाँ पे एक लॉजिक हमको यूज़ करना चाहिए कि दोनों का जो एज जो डिफरेंसेस है, मतलब ईशान का अभी का एज और ईशान के बाद का एज, वो 5 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। उसी तरह सिद्धार्थ का अभी का एज और आफ्टर का एज 5 ईयर डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब एज का गैप जो सेम रखना चाहिए। तो ये ध्यान देना चाहिए हमको, अगर एज की गैप को हम सेम करके रखें तो इसका फ़ायदा इस्तेमाल, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो गैप कितना है, 1 यूनिट का गैप है, और यहाँ पे भी गैप 1 यूनिट का सेम है। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट के गैप में ईशान 4 है, मतलब ईशान प्रेजेंट 4 है और ईशान का आफ्टर 5 है, तो 5 यूनिट के गैप में 5 यूनिट के गैप में 5 यूनिट के गैप में ईशान का प्रेजेंट एज कितना होगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा। और ईशान यहाँ पे लिख दीजिए, और मतलब लेटर का जो होगा वो 5 इंटू 5 हो जाएगा। उसी तरह श्रीकांत का जो हो, सिद्धाकांत क्या नाम है, सिद्धार्थ का क्या होगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा, और ये भी 4 इंटू 5 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये 5 4 ये 20, फिर लिख दीजिए 20, ये 15, ये 25 और ये 20। तो प्रेजेंट एज क्या है, ईशान का 20 है और सिद्धार्थ का 15 है। यही आंसर हुआ मेरा। तो इस वे से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर कुछ टाइम बचा सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, इसको थोड़ा सा बैक करना होगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन। रोहित एंड शर्मा आर इन द रेशियो ऑफ 8:5। रोहित और शर्मा का एज 8:5 है, 14 ईयर्स एगो। ये एगो है पहले, बिफोर। इनका एज है 3:1। तो इनका प्रेजेंट एज वाले पूछ रहा है। तो उसी तरह रोहित, अब एक्स जो है कॉमन मल्टीपल है, तो रोहित का एज हो जाएगा 8x, शर्मा का 5x। 14 ईयर्स एगो, बिफोर है तो माइनस होगा। जब अभी का 8x रोहित का एज है तो 14 ईयर्स बैक तो 8x माइनस 14 ही होगा ना ये। और शर्मा का एज जो है वो 5x है, तो 14 इसमें से बैक कर लीजिए। अब दोनों का रेशियो 3:1 किया, तो दोनों का रेशियो हमने 3:1 किया। इसको सॉल्व किया तो x आया, और इसमें रोहित का प्रेजेंट एज 8x है, तो 8 इंटू 4 32 हो गया। और शर्मा का एज 5 इंटू x है, तो यहाँ पे 5 4 20 ईयर्स हो गया। ये तो एक कन्वेंशनल मेथड था। और अब हम चलते हैं शॉर्टकट मेथड की तरफ। तो शॉर्टकट मेथड फिर उसी तरह जैसे हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ये रोहित रहा, ये शर्मा रहा, और यहाँ पे हम कर देते हैं, ये प्रेजेंट एज है और ये बिफोर एज है, बी फॉर प्रेजेंट, बी फॉर बिफोर। रोहित का एज का जो रेशियो 8:, रोहित और सिद्धार्थ 8:5 है ना, ठीक है, 8:5 है। और 8:5 प्रेजेंट है, और बिफोर जो है वो 3:1 होगा। इसमें देखिए गैप कितना हो रहा है, गैप तो ही होना चाहिए 8। इसका गैप कितना हो रहा है, इसका गैप हो रहा है आपको 5, ठीक है, और इसका गैप हो रहा है 4। अब देखिए गैप तो अलग है, लेकिन गैप हमको सेम करना होगा, तभी हम मेरी बात आगे बढ़ेगी। तो सेम गैप करने के लिए अब यहाँ पे चूँकि 5 है और यहाँ पे 4 है, तो गैप तो अलग है, तो गैप ठीक है। हम इस तरफ देखते हैं, 8 5 का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट, और इसका गैप कितना है, 2 यूनिट। तो हम अगर दोनों को सेम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो काम मेरा बन जाएगा। तो R और S कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 से 10, 3 3 9, 3। अब देखिए गैप क्या हो रहा है, 16 और 9 का गैप होता है आपको 7, और 7 10 और 3 का गैप भी 7, बराबर हो गया ना। अब ये गैप मतलब अब इसकी जो प्रेजेंट है और इसकी आफ्टर सेम गैप है, इसकी भी सेम गैप है। इसका मतलब 7 यूनिट गैप में इनकी एज, जो प्रेजेंट एज है रोहित की, वो 16 है और शर्मा की 10 है, और बिफोर जो है वो 9 है और 3 है। तो 14 बिफोर पूछ रहा है, तो 14 जब पूछ रहा है तो हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो गैप को ही 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 इंटू 2 ये हो गया, 9 इंटू 2 ये हो गया, 10 इंटू 2 ये हो गया, और 3 इंटू 2 ये हो गया। तो मेरा क्या हुआ, 32, इधर 20, इधर 18,
इधर 6। तो पूछा जा रहा है प्रेजेंट एज, तो ये रहा रोहित का और ये शर्मा का, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, बहुत आसान से हम इसको डील कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये कंसेप्ट याद रहे कि हमको गैप को सेम करके आगे बढ़ना है। अगर हम गैप को अगर सेम करके आगे बढ़ेंगे तो ही हम आंसर के पास हम पहुंच सकेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर का ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि इन ए 40 लीटर मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:1। तो 40 लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:1। ठीक है, और पूछ रहा है कितना वाटर हम ऐड करें ताकि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 हो। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, जब 40 लीटर मिक्सचर है तो इसमें मिल्क कंटेंट और वाटर कंटेंट कितना है। तो मिल्क कंटेंट हम निकाल सकते हैं ना, जैसे 3 हमने पहले सीखा था ना कि जिसका निकालना वो एलिमेंट उस रेशियो का एलिमेंट लेंगे, जैसे 3 है, फिर नीचे में डिनोमिनेटर में इसका सम कर देंगे 3 + 1, और जो टोटल क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये 30 लीटर हो गया, 40 कैंसिल हो गया, 30 लीटर हो गया। वाटर जो है 10 लीटर होगा, क्योंकि जब 40 जब टोटल मिक्सचर है और मिल्क मेरा 30 लीटर है तो उस हिसाब से वाटर तो मेरा 10 लीटर ही होता है। ये फॉर्मूला के हिसाब से भी जा सकते हैं। वाटर कंटेंट 1 है, टोटल रेशियो 4 है, और इधर 40 है तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 लीटर हो जाएगा। अच्छा, पूछ रहा कितना वाटर हमको ऐड करना है, तो हम एजम्पशन कर लेते हैं कि 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर कितना हो गया, अब कितना, जब हम x ऐड कर लिया तो वाटर मेरा 10 + x बन गया। मिल्क में तो कुछ एडिशन करना नहीं है, तो मिल्क वही रहेगा 30 लीटर। अब कंडीशन के हिसाब से क्या है कि मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा, तो मिल्क ऊपर रखा, वाटर नीचे रखा, उसको सॉल्व किया और x की वैल्यू 5 आया, तो वाटर ऐड 5 लीटर। ये आंसर हमारा हो गया। ये कन्वेंशनल मेथड है, बिल्कुल आसानी से हम इससे भी सॉल्व किया कर सकते हैं, और हमने किया। और अब शॉर्टकट मेथड पे ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, ये आपको प्रेजेंट है, ये आफ्टर है। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो 3:1 है, और आफ्टर में क्या होगा वो हमको देखना है। आफ्टर में लिखा हुआ है 2:1, मिल्क 2 पार्ट रहेगा और वो 1 पार्ट रहेगा। यहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए कि मिल्क तो मेरा सेम है, मिल्क मेरा सेम है ना। तो इसको करने से पहले हमको यहाँ पे कर लेना चाहिए कि मिल्क का कंटेंट कितना है, रेशियो को हमको कंटेंट कितना कंटेंट है, मतलब इसकी वैल्यू को कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिल्क 3 है तो इसका मतलब हम 30 लीटर तो हमने निकाला था, वाटर भी मेरा 10 लीटर है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मिल्क तो हम मेरा चेंज नहीं होगा, मतलब प्रेजेंट और आफ्टर में तो चेंजेस नहीं होगा ना, मिल्क तो मेरा सेम है। अगर ये 2 यूनिट है और ये 30 यूनिट है तो इसको हम सेम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा जो है इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो गया, मिल्क और वाटर, ये 30 है, ये 10 है, आफ्टर क्या होगा 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो आफ्टर मेरा वाटर कंटेंट 15 है, प्रेजेंट मेरा वाटर कंटेंट 10 था, दोनों का डिफरेंसेस कितना हो गया, 5 लीटर वाटर। तो यही तो मेरा ऐड रहा, यही मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब एक और चीज़ है यहाँ पे 70 नंबर, ये कुछ लास्ट मेरा है क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंथली सैलरी ऑफ श्वेता एंड अंजलि आर इन रेशियो 4:3, मंथली एक्सपेंसेस 3:2, each saves rupees 6,000 per month, what is their total monthly salary, what is total monthly salary, टोटल पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, श्वेता और अंजलि का जो मंथली सैलरी का रेशियो जिस तरह डिवाइड हुआ 4:3 था, मंथली एक्सपेंसेस जो 3:2 है। तो और उन लोगों ने सेव जो किया, दोनों एक ही जगह सेव किया है, 6,000 पर मंथ, उनकी टोटल पूछ रहा है। तो श्वेता की हम मंथली सैलरी मान लिया 4x, अंजलि की मंथली 3x, श्वेता का एक्सपेंसेस मान लिया y। अब चूंकि x यहाँ पे कॉमन मल्टीपल पड़ा, आप दूसरे रेशियो में तुम सेम मल्टीपल यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमको y अलग आर्बिट्री नंबर लेना पड़ा, 3y। अंजलि मंथली एक्सपेंसेस इधर 2y, क्योंकि 3:2 में था। अब कंडीशन के हिसाब से क्या करना चाहिए हमको, अब इसमें देखिए इसकी जो बैलेंस का मतलब हुआ आपका जो सेविंग जो है, सेविंग जो है वो क्या होगा, मंथ सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर।
तो सैलरी मेरा कितना था, अगर सुविधा की बात करते हैं तो 4x था, और एक्सपेंडिचर 3y किया, तो यही ना सेविंग रहा, और ये सेविंग तो 6000 लिख बता चुका है। उसी तरह अंजलि पे ध्यान देते हैं, तो अंजलि का क्या होता है कि 3x सैलरी है, एक्सपेंडिचर इसका 2y है, ये भी 6000 है। तो इस दोनों को हम लोग ने एक दूसरे से, क्योंकि 6000 तो दोनों में बराबर है, इसलिए दोनों को बराबर किया। दोनों को बराबर करके क्या देखते हैं हम, x और y मेरा बराबर आता है, तो x और y मेरा बराबर आएगा, यहाँ पे नहीं होगा 6000, हाँ बराबर नहीं आएगा एक्चुअली, इसको हटाइए, ये गलत है, ये 6000 यहाँ पे नहीं होगा। तो एक्स वाई दोनों बराबर, दोनों को सॉल्व किया हमने इसको, तो x और y मेरा बराबर आया, ठीक है। तो वैल्यू कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो वैल्यू कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे, अगर हम x अमाउंट और y अमाउंट मेरे एक दूसरे से बराबर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं माइनस करेंगे, माइनस ये प्लस है ना, तो क्या होगा x और ये मेरा रहा 9y, x बराबर मेरा y हो गया। यहाँ से भी हम इसको x और y निकाल सकते हैं, उधर से भी हम सॉल्व करके x और y निकाल लिया, ठीक है। तो अब जब हम एस की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इस तरफ, मतलब y की जगह पे, तो क्या होगा x 6000, तो x मेरा 6000 होगा और y भी मेरा 6000 होगा, तो फाइनली क्या हुआ, x की वैल्यू मेरा 6000, तो यहाँ पे ठीक था, चलिए यहाँ पे x और y 6000 ही होगा, ठीक है, ठीक है, x और y 6000, तो मतलब x और y दोनों की वैल्यू 6000 है। टोटल मेरा मंथली सैलरी कितना होगा श्वेता के, 4x + 3y होगा, 4x + 3y। अब ये मंथली सैलरी पूछना है टोटल, श्वेता की 4x है, अंजलि की 3x है, तो 4x + 3x ये रहा आपको श्वेता की मंथली सैलरी। सॉरी यहाँ पे श्वेता टोटल पूछ रहा है ना, 4x + 3y होगा, तो 4 × 6000 + 3 × 6000, तो कितना होगा 24,000 + 18,000, तो 42,000 ये मेरा आंसर निकलेगा दोस्तों, 42,000। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इस तरह हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से इसके रिजल्ट तक आ सकते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।